मनमान दिन हम गलत पेपर बाटे 4 लाख के हो चाहे 8 लाख के हो। सुनिए आप अपना मत ज्यादा कीजिए। हम बात कर रहे हैं जैसे आप लोग करेंगे मन हम अपराध अपराध करें। सरकार स्टाम्प पेपर 4 लाख के दी फ्री में नहीं खेल दे रउआ जाके ले ली। हमारे मने जमीन बाटे रुआ के हो देबे जमीन बाटे और के बाद रुआ जाके लिखवा ली। अगर हमार 4 दिन के टाइम बाटे 4 दिन पढ़ाई लगे तो रुक जाई। अगर 4 दिन में हमार गलत निकल जाए पेपर तो वो सब बना में हमार कोनो गलत नहीं। आपने एक दिन में आप जज नहीं है ना, एक दिन में हमारे आप जज नहीं है, जज मत कीजिए। तो जज में हम बता रहे हैं नहीं, जज ने जमीन ले रही है तो बात हो जाए। आप कह रही हो तो हम भी बात करेंगे भाई। घर में हमें किन कह रहे हैं कि ये काहे गलत कर गलत आपकी है। बिना पेपर की ही दौड़ रही किसी का घर आके बिना कब्जा का ही आप मेरे से लिखवा लेंगे। काहे नहीं लिखवा लेंगे? आप पूरा कचहरी लिखवा के कब्जा कर लेंगी। बिना कब्जा का ही जमीन आप नहीं। हम आपसे मारा मारे नहीं न कर रहे हैं, हम आपसे मारा मारे नहीं न कर रहे। कोई बदतमीजी नहीं है, हम भी आपसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसे बतिया रही हैं, क्या बात कर रही हैं? बदतमीजी हम भी आपसे नहीं कर रहे हैं। अब हमसे बात मत करिए। आप बस हम खड़ा है मत कहिए कि हम निकलेगा और क्या है निकलना चाहिए। बोला गया काम नहीं लगा। आज नहीं लगा, क्यों लगा? नहीं लगा। हम लोग हम आते ही नहीं ना, हमारा नहीं लगा। पहले शाम को फोन किया कि मिल रहा है। आप देखिए अगर पैसा कहीं जाता है तो कोई बात पैसा निकालना भी जानता है। ऐसा नहीं कि बनारस में 100 जगह घर में गए तो 100 जगह जाके हम मारामारी कर रहे हैं। कुछ हमारा है यहाँ, तभी तो आके हम बोल रहे हैं ना। सारे जगह पे जाके हम झगड़ा कर रहे हैं। आप ऐसे करेंगे जैसे जाके गेट के बाहर खड़ा हो जाए। इससे अगर हमारा जवाबी कार्रवाई क्या होगा आप सोच सकते हैं। बनाइए गेट। अम्मा गेट बाद में लगा है, गेट बाद में लगा है। गेट आपका पीछे गेट आइल निकले अम्मा आइल अम्मा मकनवा रहे तो मकनवा उन्हें लिखी जाए क्या है जैसे लिखल। शिल्पी राज जी आती हैं मास्क लगाकर आपके ही घर पर, क्या कुछ बातें होती है, क्या मामला रहता है? वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम आपका घर नहीं बनने देंगे। आप हम मुझे 2 बिस्सा जमीन हमारे जो रजिस्ट्री कराए हैं उसको हमें दे दीजिए। दबाव बना रही है कि आप मुझे 2 बिस्सा दीजिए, नहीं तो आपको गोली मार दिया जाएगा। अब 50 लाख रुपया हम खर्चा कर देंगे लेकिन हम ये जमीन ले लेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में है। वाराणसी में आनंदपुरी कॉलोनी पहाड़िया के अंतर्गत हमारी मौजूदगी है। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो आपने देखा होगा जो शिल्पी राज और एक बूढ़ी माता जी से कुछ बातचीत हो रही है। वहीं हम ग्राउंड जीरो पर हैं। क्या कुछ बातें थी, क्या कुछ मामला था, जो दादी माँ थी उनके बेटे हैं हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला था। तो सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार, पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम, निवासी आनंदपुरी कॉलोनी पहाड़िया। शिल्पी राज जी आती हैं मास्क लगाकर आपके ही घर पर, क्या कुछ बातें होती है, क्या मामला रहता है? वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम आपका घर नहीं बनने देंगे। आप हम मुझे 2 बिस्सा जमीन हमारे जो रजिस्ट्री कराए हैं उसको हमें दे दीजिए, तब हम आपका घर बनने देंगे, नहीं तो हम नहीं बनने देंगे। तो आखिर कैसे दावेदारी कर रही हैं? क्या उनका यहाँ पर है कुछ हक बनता है? नहीं, यहाँ पर उनका हक व हिस्सा नहीं बनता है। उनका हक हिस्सा कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है जी। डिप्टी कलेक्टर मालकियन से। अंतिम डिग्री भी बन चुकी है, फाड़ भी बन चुका है। उसके बाद भी ये हमारे ऊपर ये दावा कर रही है कि नहीं हमें 2 बिस्सा, दबाव बना रही है कि आप मुझे 2 बिस्सा दीजिए, नहीं तो आपको गोली मार दिया जाएगा। अब 50 लाख रुपया हम खर्चा कर देंगे लेकिन हम ये जमीन ले लेंगे। भूमाफियाओं द्वारा ये जबरदस्ती किया जा रहा है। तो इस तरह की धमकी क्यों दे रही हैं? अगर देखा जाए तो क्या ये पुश्तैनी जमीन है आप लोगों की? जी, हमारी ये पुश्तैनी 5 जने के नाम ये ज़मीन खरीदी हुई है। जबकि सबका 1/5 बनता है, हमारा 2/5 हिस्सा बना है। अच्छा। फिर हमारी एक दादी थी अंती देवी, उन्होंने भी मुझे 3 बिस्सा दिया है। उनका भी शेयर जटाशंकर ने बेच दिया है। और पूरी हमारा जटाशंकर कौन है? जटाशंकर हमारे चाचा के लड़के हैं। चाचा के लड़के। हाँ, उन्होंने पूरा हमारा हिस्सा भी बेच दिया है। हमारी दादी से जो 3 बिस्सा मिला तो उसको भी बेच दिया है। अब ये लोग जबरदस्ती आए दिन मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। रोज
आए दिन मुझे ये ज़मीन कब्जा करने के लिए, इसके पहले भी माला सियाराम यादव आके वहाँ पर हमारे इस ज़मीन के इस पार भी बगल में भी ज़मीन है, वहाँ पर वो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे। उसके बाद हमने यशो थाना के द्वारा वो रोकवाया गया, उसके बाद अब मुकदमा भी चल रहा है अभी। यानी कि जो जटाशंकर जी हैं, सब खिलवाड़ वही किए हैं, हाँ, अपने बस। हिस्से का हाँ, ज़मीन जो है बेच दिए हैं, हाँ, अब बाकी आपके पर काबिज़ कराना हाँ, चाहते हैं। वो ज़बरदस्ती वो काबिज़ करा दे, उठा के बेच दिए। जब वहाँ पर पूछा जाता है तो कहते हैं कि हम कोई रजिस्ट्री नहीं किए हैं। हुँ, यही उनका ये हुआ है, वो उठा कर पूरा हमारा शेयर सेल कर दिए हैं। अच्छा। तो यानी कि इसमें जो आपके चाचा के लड़के हैं, जटाशंकर जी, हुँ। इनके अलावा कोई और है इसमें शामिल? इसमें हाँ, इसमें अरुण सिंह भी एक आ रहे हैं। हुँ, जबकि अंती देवी ने अपना शेयर उठाकर सेल कर दी है। जी। सेल फिर उसमें लड़कियाँ आ गई तो अब वो ज़बरदस्ती लड़कियों से भी उसी रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री वो भी करवा दे रहे हैं। हुँ। हाँ, यही बात तो है। जो ये रजिस्ट्री का मामला चल हुँ। रहा है, क्या ये आपको कुछ जानकारी हुई थी जब रजिस्ट्री का मामला चल रहा था नहीं, कि इस समय शिल्पी राज जब आई हैं तब पता चला है? ये शिल्पी राज का तो अब पता चला है कि मान ला जब 2023 में रजिस्ट्री कराई है, पता लगा। लेकिन हमने भाई हम तो बुलबुल यादव के ऊपर मुकदमा किया है, तो पहले बुलबुल यादव को जब मिलेगा तब तो शिल्पी राज को मिलेगा। हुँ, जी। अब वही बुलबुल यादव से हमारी लड़ाई चल रही है। अब यहाँ पर तो शिल्पी राज आ गई तो वो कह रही कि नहीं, हम ज़बरदस्ती कब्जा करेंगे। पहले बुलबुल यादव को मिलेगा तब तो शिल्पी राज को मिलेगा। तो बुलबुल यादव को हाँ, जटाशंकर जी जो हैं वो बेचे थे हाँ, ज़मीन वो उनसे रजिस्ट्री कराए हैं। और उन्होंने शिल्पी राज को बेच शिल्पी दिया राज को उठा के बेच दिया। और ये आकर आपसे माँग रही हैं। हाँ, ये ज़बरदस्ती कर रही है, गुंडाईबाज़ी कर रही है कि भाई ये पैसा वाली है, हुँ, ये कुछ भी कर सकती है। इनके साथ भूमाफिया लोग बहुत से हैं। हुँ, इसीलिए वो धमकी दे रही है कि हम ज़बरदस्ती ये ज़मीन को कब्ज़ा कर लेंगे। आप जहाँ जाना हो जाइए। हम आपका जो जोत बो रहे हैं उसको भी हम हुँ। स्टे करवा कर रोक देंगे। आप देखिए कहाँ से क्या करते हैं। अच्छा प्रशासन भी आती है, आप लोगों को बोलती है, क्या कुछ कुछ नोटिस-वोटिस था उन लोगों के पास? नहीं, उनके पास कोई नोटिस-वोटिस कुछ नहीं है, खाली उनके पास डीड है। हुँ, वही डीड के आधार पर वो परेशान कर रही हैं। हुँ। हुँ। तो क्या बोले थे आके प्रशासन के लोग क्या बोल प्रशासन रहे बस थे? खाली रोक दे रही है कि भाई आप काम मत कराइए, लड़ाई झगड़ा होगा। हुँ। बस इसीलिए वो आकर रोक रही है बस, तो और आपने कुछ ये नहीं कहा कि हाँ, आपके पास क्या कुछ प्रमाण पत्र है? जिस तरह से हमारे पास प्रमाण है, हमारी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे पास सब है, नकल-वकल सब है, तो क्या प्रशासन के लोग नहीं मान रहे हैं? प्रशासन नहीं मान रहे वो, क्योंकि वो पैसा वाली है भाई। हुँ, वो पैसा देकर अच्छा इसको बंद कर लीजिए। वो पैसा देकर अथवा कर रही है, मान ला वो ज़बरदस्ती। हुँ, अब अब भाई प्रशासन जो पैसा जब कह रही है कि हम पचासों लाख रुपया फेंक सकते हैं हुँ, पानी में, तो भाई वो कुछ भी कर सकती है हमारे साथ। हुँ। यही हमारे बस भूमाफियाओं के द्वारा मुझे डर बना हुआ है। डर बना हुआ है, राजभर समाज से आप आते हैं, राजभर समाज के तमाम नेता हैं, क्या किसी नेता से आप संपर्क किए हैं? हमने अनिल राजभर से जाके संपर्क किया, उन्होंने शिल्पी राज अनिल राज से संपर्क किया था। हुँ, हमने भी माला उनसे जाकर संपर्क किया तो उन्होंने बस कहा कि हम भाई नपवा देते हैं। हम कहा भाई नपवा लीजिए, हुँ, उनका जहाँ निकलता है वो ले लीजिए। हुँ, हमने यही कहा है भाई, उनका जो फाड़ डिग्री बनी है वो अपने खाते हिस्से में ले ले, हमारे ऊपर मत कोई दबाव करे। हुँ। तो आपने राजस्व विभाग की टीम से संपर्क किया था? हमने राजस्व विभाग में कितनों माला रजिस्ट्री या माला दरखास्त दिया है, लेकिन हुँ, वही कुछ सुनवाई होती नहीं है। हुँ, बस खाली वही आश्वासन, दरखास्त डालिए, कूड़ादान में फेंका जा रहा है बस। हुँ। हाँ, यानी कि अभी तो निष्पक्ष हाँ, जाँचें नहीं हो रही। नहीं, अभी तो आज भी हमने कमिश्नरेट को दरखास्त दिया। हुँ, आज तहसील दिवस था, तहसील दिवस में भी हमने दरखास्त डाल दिया है। हुँ। अब देखिए क्या निकलता है। तो आपके पास क्या कुछ प्रमाण पत्र है? हाँ, हमारे पास भाई फाड़ बना है। हुँ, हमारा डिग्री हो चुकी है, जी, हमारा नक्शा फाट हुआ भूलेख बन चुका है, हुँ। उसके बाद भी ये यानी परेशान कि की। हिस्से का जो हाँ, हिस्सेदारी होता है बँट गया हाँ, है। वो हिस्सेदारी को सब डिसाइड हो गया है। अच्छा, तो हुँ, थोड़ा उसको दिखा दीजिए। दिखा दीजिए, हम दिखाना चाहेंगे इसमें। हाँ, करीब सुबह से दिखा रहे हैं। इसका फ़ोटोकॉपी लेना चाहते हैं तो हाँ, फ़ोटोकॉपी। ले लीजिए। हाँ, ये देखिए डिप्टी कलेक्टर माल का ये प्रारंभिक देखिए, ये डिप्टी कलेक्टर का माल का प्रारंभिक डिग्री बनी है। हुँ, ये देखिए आदेश कि पत्र, हाँ, आदेश है। ए, न्यायालय हाँ, न्यायालय जिलाधिकारी। का उप जिलाधिकारी किया। ये कुर्सीनामा है हम लोगों का। हुँ, सब ये 1 मिनट मुझे समय दो। हाँ, यही हमारा ये फार्ड बना है।
ये पीले वाला पूरा हमारा फाट है। जटाशंकर का यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद ये गणपत सहकारी समिति का सफ़ेद रंग है। अच्छा। लाल रंग जो बना है इसमें भी मुझे 3 बिस्सा आंटी द्वारा वसीयत से मुझे प्राप्त है। लेकिन इसको भी इन्होंने जटाशंकर ने उठा कर सेल कर दिया है। इस पर भी ये ज़मीन को मतलब ज़बरदस्ती होशिला देवी, बद्री यादव, शारदा यादव ओकरे बाद ज्ञानती देवी, संजय सिंह, ये लोग ज़बरदस्ती इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। उस पर भी मान ला हमने दरखास्त दिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुकदमा चल रहा तो है। यानी हाँ। कि जो जटाशंकर जी हैं उनका हिस्सा जो है इतना हाँ, ही बस उनका 18 बिस्सा इस संपत्ति में उनका ये मात्र एक 18 बिस्सा शेयर बनता है। है। वो 50 बिस्सा ज़मीन सेल कर दिए हैं। हाँ, हमारा उठा के हमारा 39 बिस्सा ज़मीन बनता है। उन्होंने मान ला हम 6, 7, 8 बिस्सा बेचे हैं। उसके बाद ये पूरा हमारा शेयर उठा के बेच दिया है, जबकि 2/5 के मालिक हैं। उसके बाद 3 बिस्सा हमारी दादी ने दिया था, तो हमारा 18 दूनी 36, 3 39 बिस्सा हमारा शेयर बनता है। इन्होंने पूरा हमारा शेयर उठाकर सेल कर दिया है। अच्छा, अभी देखा जाए तो पूरे कागज पत्तर से आप मजबूत हैं, हाँ। तो क्या करेंगे आप? काम रोकेंगे घर का काम जिस तरह शिल्पी राज रोक रहे हैं यहाँ नहीं, काम तो हम अपना नहीं रुकेंगे, जो भी करना हो करे भाई। कोर्ट से कोई आदेश लाए, स्टे लाए, तभी तो हम अपना काम रोक सकते हैं। जी। भाई कागज़ हमारा जो सही है तो हम क्यों रोकें अपना काम? लेकिन वो भूमाफिया हैं, गुंडागिरी के वजह से वो भाई 8-10 ठे बदमाश लेकर आ जाते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, गेट खटखटाने लगते हैं। पुलिस को प्रशासन को लाकर यहाँ पर रुकवा देते हैं कि आप काम रोकिए, काम रोकिए। हम काम नहीं करने देंगे। भाई जब हम यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करेंगे तभी तो प्रशासन आएगी। लेकिन प्रशासन आके यहाँ पर रोक रही है, जबकि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। उसके बाद भी ये आकर यहाँ पर हमारा काम चल रहा है तो आकर रोक दे रहे हैं। नहीं आप काम रोकिए, काम रोकिए। यही उनका है, प्रशासन बार-बार आके यहाँ रोक रही है। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से और योगी जी से, सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? भाई हम यही कहते हैं कि आकर भाई निष्पक्ष इसका जाँच करा ले। शिल्पी राज का हो तो शिल्पी राज को दे दीजिए, हमारा है तो हमारा दे दीजिए। जब हमारा फाट डिग्री हर चीज़ बनी हुई है, कागज़ हर चीज़ है, ओके है, तो भाई हम क्यों रोके अपना मकान? तो इससे पहले क्या आपको जानकारी था कि शिल्पी राज ने हमारे ज़मीन के बगल में ज़मीन लिया है? कुछ जानकारी था? नहीं, पहले तो बुलबुल यादव लिए थे, उनसे मुकदमा भी चल ही रहा है। तो भाई अब उठाकर सेल करती है। भाई सरकार को तो स्टाम्प पेपर बेचना है। जी। वो तो स्टाम्प बेचर रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री, रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री, दसनों रजिस्ट्री होगा, वो दाखिल खारिज होता चला जाएगा। लेकिन कब्जा जब पोजेसन में जाएँगे तो कब्जा उनको नहीं मिलेगा। तो शिल्पी राज इससे पहले कभी आई थी आप लोगों से, कभी कुछ बातें-वातें की थी कि मैं यहाँ ज़मीन ले रही हूँ, क्या ज़मीन में कोई लफड़ा है? ऐसा कभी नहीं हुआ था? नहीं, उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं देखे। माला वो बुलबुल यादव मुझे डीड दिखाए कि हमारा ये ज़मीन है, हमने भाई पैसा देकर उनसे खरीद लिया है। अच्छा। भाई अब पैसा आपके पास है, आप खरीद लीजिए। पहले मौके पर जब हमारा घर है, द्वार है, हर चीज़ है, बाउंड्री है, तो आपको यहाँ पर आकर देखना चाहिए कि जानकारी लेना चाहिए ज़मीन को कि ये किसका है। उसके बाद तो आपको रजिस्ट्री कराना चाहिए। जी। बुलबुल यादव ने इनको बता दिया कि हमारी रजिस्ट्री है, हम आपको कब्जा दिला देंगे। तो ये उन्होंने उससे ये खरीद लिया। ज़मीन कब की ली है शिल्पी राज, कुछ जानकारी है? ये 2022 में ली है। 2023 में जब हम गेट लगा रहे थे, तो ये आके यहाँ पर रोक रही थी। यानी कि 2023 में आई, गेट जब लगा रहे थे रोक रही थी। हाँ। अब आप मकान का निर्माण कर रहे हैं, इसमें आज इसमें बाधा डाल हाँ, रही है। इसमें आके बाधा डाल रही है कि जब तक आप मुझे 2 बिस्सा देंगे नहीं तो हम आपको मकान बनाने नहीं देंगे। और सभी भूमाफियाओं से मिलकर आपका ये जो है खेती-बाड़ी कुछ करने नहीं देंगे। हम आप पे स्टे लगा देंगे, आप यह भर्ती हो जाएगा सब। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो कहाँ तक जाएँगे? तो भाई हम तो न्याय का ही दरवाज़ा खटखटाएँगे। जी। भाई कमिश्नरी में मुकदमा चल रहा है, उसके बाद हाई कोर्ट जाएँगे। अब जो शिल्पी राज कहीं से भाई कोई कागज़ लाए तो हम अपना मकान रोकेंगे, नहीं तो हम तो अपना मकान नहीं रोकेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र राजभर जी रहे। राजभर परिवार के लोग हैं, जिस तरह से परिवार में 5 लोग हैं ना? हाँ। परिवार में 5 लोग हैं और माताजी से शिल्पी राज जी बात करते हैं, इनकी माताजी से आकर के, और कहीं न कहीं इन लोगों का कहना है कि पूरी दबंगई के साथ 8-10 लोग आते हैं और मेरे मकान को रुकवा देते हैं, कि दावे करते हैं कि हमारी ज़मीन है, शिल्पी राज कहती हैं। और कहीं न कहीं इनका कहना है कि जो हमारे जटाशंकर जी हैं, दयाद हैं, यानी कि चाचा के लड़के हैं, उन्होंने ज़मीन को अपने पूरा बेच दिया है। बेचने के बाद फिर हमारी ज़मीन पर ये लोग हावी हो रहे हैं और इनके पास पूरा प्रमाण है कि हमारी ज़मीन हमारे पास है और हमारे कब्ज़े में है।
बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।